तीसरा फ़ायदा ड्राई वेट का ये है कि इसकी बुनियाद पे आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये पेशेंट या ये जिस्म इसके अंदर इस वक्त इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ताकतवर हो रहा है या ये कमज़ोर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई वेट क्या चीज़ है? ये वो वज़न है जो डायलिसिस के हर मरीज़ को पता होना चाहिए। ये आपके डायलिसिस के मरीज़ का वज़न की बात हो रही है और खुश्क वज़न इसका आम तर्जुमा है और ड्राई वेट इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि वो वज़न जिसके अंदर आपके जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना हो लेकिन ज़रूरत से कम भी पानी ना हो। जब गुर्दे बिल्कुल ठीक होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली किडनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर निकाल देते हैं और अगर ज़रूरत हो तो वो यूरिन को कम करके जिस्म में पानी मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन जब डायलिसिस पे होते हैं तो ये काम फिर नेफ्रोलॉजिस्ट और आपको मिल के करना पड़ता है। आज की वीडियो का मकसद ये होगा कि इस ड्राई वेट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए, इसके फ़ायदे क्या हैं, कब ड्राई वेट कम करना है और कब ड्राई वेट बढ़ा देना है। ड्राई वेट के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, अगर आपको ये पता है कि आपके जिस्म के अंदर किस वज़न पे ना तो इजाफ़ी पानी है ना कम पानी है, ये किस तरह डिसाइड करना है, ये डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को आप करने दीजिए। आपका काम सिर्फ ये है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछना कि मेरा ड्राई वेट क्या है। अपने टेक्नीशियन से भी आप इसरार कर सकते हैं तो वो फिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस करेगा। जब आपको पता चल गया तो अब आप डायलिसिस के लिए जब तशरीफ़ लाएंगे तो टेक्नीशियन आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैं कितना पानी निकालूं। फ़र्ज़ करें कि आपका ड्राई वेट 60 है तो उससे ऊपर जितना पानी है उसको निकालना है। अगर 60 से ऊपर 2 किलो है तो 2 किलो निकालना है, 60 से ऊपर 3 किलो है तो 3 किलो निकालना है। अगर उससे कम है तो फिर या तो ड्राई वेट की असेसमेंट ठीक नहीं हुई या दूसरे नंबर पे आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके जिस्म से इजाफ़ी पानी निकल गया है, उल्टियाँ लग गई हैं, मोशन लगे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस ड्राई वेट के एक सिंगल लफ्ज़ के याद करने से रोज़ाना की हर डायलिसिस में जो कन्फ्यूजन है कितना पानी निकालें, वो मसला मुकम्मल तौर पे हल हो सकता है। और लोग काफ़ी अरसे से डायलिसिस करवा रहे होते हैं लेकिन उनको सिर्फ ये याद होता है कि हम कितने किलो पानी निकाल रहे हैं। कितने किलो पानी निकालना जो उनसा है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप 100 में से 2 किलो पानी निकाल रहे हैं या 50 में से, तो ये जो फिगर है ड्राई वेट की वो इस कन्फ्यूजन से आपको निकाल देगी और एग्जैक्टली आपको, टेक्नीशियन को और डॉक्टर को पता होगा कि कितना पानी बढ़ रहा है और हर दफ़ा आप कितने वज़न पे घर जाते हैं। ड्राई वेट का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर एक दफ़ा ड्राई वेट डिसाइड हो चुका तो आप उसके बाद अब अगर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई टेक्नीशियन आपको या आपके मर्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी जानता, उसे भी आपका वो ड्राई वेट की रिकमेंडेशन पढ़ के फ़ौरी तौर पे पता चल जाएगा कि मैं इसमें कितना पानी निकालूं। कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, लोग उम्रा करने जाते हैं, लोग यूरोप में चले जाते हैं, तो शुरू के अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट को वक्त लग सकता है देखने में, टेक्नीशियन को वक्त लग सकता है आपको और आपके दिल को समझने में, लेकिन ड्राई वेट का कंसेप्ट एक मुस्तनद तरीक़ाकार है जिससे पूरी दुनिया में नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस और टेक्नीशियंस एक दूसरे को पैगाम दे सकते हैं कि इस मरीज़ को कितना पानी रखना है और कितना निकालना। तीसरा फ़ायदा ड्राई वेट का ये है कि इसकी बुनियाद पे आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये पेशेंट या ये जिस्म इसके अंदर इस वक्त इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ताकतवर हो रहा है या ये कमज़ोर हो रहा है। फ़र्ज़ करें किसी का ड्राई वेट बढ़ता जा रहा है तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि उसने पानी बहुत पीना शुरू किया और मुकम्मल तौर पे पानी जिस्म से निकलता नहीं है और वो बढ़ता जा रहा है, तो वो देखते ही पता चल जाएगा, सांस ख़राब होगा, जिस्म पे सोजिश होगी। दूसरी तरफ ये है कि सांस बिल्कुल ठीक है लेकिन वज़न आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ रहा है,
पिछले साल में 3 से 4 किलो बढ़ा है लेकिन कोई सांस में ख़राबी नहीं है, मसल्स ठीक हैं, तो ये एक अच्छी निशानी है। इसका मतलब ये है कि जिस्म पनप रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसमें मसल मैस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डायलिसिस ठीक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वज़न कम होता जा रहा है और मुसलसल गिरे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डायलिसिस की या तो क्वालिटी का मसला है या उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी वो ज़रूरत उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा किया है वो 1 दफ़ा हो रहा है या 2 दफ़ा हो रहा है। डायलिसिस की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही या डायलिसिस की क्वालिटी ठीक नहीं है। दोनों सूरतों में फिर आपका मुआलिज इस पे गौर करेगा कि किस चीज़ में फ़्लॉ है। क्या हमारी ट्रीटमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइमिंग है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, या जो साइकिल की स्पीड चल रही है, जो डायलिसिस के अंदर वो पंप चलता है उसकी स्पीड को इम्प्रूव करना है, या डायलिसेट जो पीछे से पानी चलता है उसकी स्पीड को इम्प्रूव करना। तो ये एक कंसेप्ट इतने सारे मामलात में आपको आने वाले वक्त में गाइड करेगा, प्रोवाइडेड आपको ड्राई वेट अपना याद हो और जब भी आप किसी दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में जाएं, आप वो लिखवा के लेके जाएं ताकि वहाँ पे आपको और आपके मुआलिज को दोनों को आसानी रहे। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि अब ये फ़ैसला करना है कि मेरा ड्राई वेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ये फ़ैसला इस वीडियो में मैं सारा का सारा आपको नहीं बता या सिखा सकूँगा, लेकिन मैं कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ जिससे आपको निशानियाँ मिल सकती हैं कि हो सकता है आपका ड्राई वेट बढ़ना हो या कम करना हो। तो पहले किन निशानियों की बुनियाद पे आप ये फ़ैसला करेंगे कि ड्राई वेट बढ़ने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे 60 ड्राई वेट है लेकिन अब आपका 60 से ऊपर आधा किलो या 1 किलो ऊपर कर देना चाहिए। ये उस सूरत में होगा कि अगर डायलिसिस के अंदर वज़न जौन सा है वो अचीव करते करते बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाए लेकिन आपको कोई दिल का मसला नहीं है और कोई और वजह नहीं है और साथ आपके जिस्म में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, तो ये हो सकता है इस चीज़ की निशानी हो कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। तो फिर 1 किलो ऊपर कर दिया जाता है या आधा किलो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ताकि जब पानी कम निकालें तो मरीज़ के वो क्रैम्प्स ठीक हो जाएं। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ के जिस्म का पानी अब बेहतर है और अब इसके जिस्म में पट्ठे जो उनसे हैं वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, वज़न थोड़ा बढ़ चुका है, तो अब ड्राई वेट को ऊपर करने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ ड्राई वेट को नीचे करने का वक्त कब आएगा? अगर किसी इंसान को डायलिसिस से 1 रात पहले सांस ख़राब हो, उसे लेटा ना जाए और वो बैठ के रात गुजारता हो, या इससे भी बुरी कंडीशन ये हो सकती है कि डायलिसिस के बावजूद वो रोज़ाना लेट ही नहीं पाता और बैठ के ही डायलिसिस के दिन तक वो जाता है, तो इसका मतलब है कि या तो ड्राई वेट जौन सा है वो ज़्यादा रखा गया और उसे कम करने की ज़रूरत है ताकि वो इजाफ़ी पानी जो लंग्स के अंदर बैठ के ऑक्सीजन को जाने नहीं दे रहा जिस्म में, वो बाहर निकाल दिया जाए। यानी इस पेशेंट का हो सकता है हमें ड्राई वेट 60 से एक कम 60 यानी 59 पे लाना पड़े और 59 पे लाना पड़े, हो सकता है इससे भी नीचे। ये डिपेंड करेगा कि उनके जिस्म में कितना पानी नज़र आ रहा है, सोजिश कितनी है, चेस्ट को सुनने में उसके अंदर पानी कितना इकट्ठा हुआ हो। लेकिन ये कुछ निशानियां हैं कि क्रैम्प्स एक तरफ, सांस की ख़राबी एक तरफ, ये बहुत सारी और वजूहात से भी हो सकती हैं दोनों चीज़ें। ये लाजमी नहीं है कि इनकी बुनियाद पे आप ड्राई वेट को ही इल्ज़ाम ठहराएं, लेकिन ये निशानियां ऐसी ज़रूर हैं कि आप अपने मौलिज से शेयर कर सकते हैं और अगर वो समझें तो इसकी बुनियाद पे वो ड्राई वेट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सांस की ख़राबी की वजह दिल की कमज़ोरी भी हो सकता है, लंग्स की कमज़ोरी भी हो सकती है, एडीमा की वजह या सोजिश की वजह राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, लीवर की कमज़ोरी भी हो सकती है। इसी तरह क्रैम्प्स की वजह मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। पॉइंट ये है कि इन चीज़ों की बुनियाद पे आपको और आपकी टीम को इस सोचने पे मजबूर किया जाए कि हमारा ड्राई वेट ठीक है या हमें कुछ और करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी किसी तकलीफ़ में कोई कमी पहुँचे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।